क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मैंने आपको 10 तारीख को पढ़ाया था और 2-4 दिन मैंने पूछा भी था कि कोई सवाल नहीं आ रहा पूछ लीजिए, किसी ने नहीं पूछा तो खैर सब दस्ता सबने लगा लिया है। अब फेयर कापी बनाइए, फेयर कापी में इसको लगाइए आप, ठीक है। फेयर कापी बना के उसमें लगाइए। मैं 1.1 एक्सरसाइज करा रहा हूँ, उसको भी देखिए ध्यान से। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, उसको बता दिया था। अब इसकी एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ, उसको देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 196 तथा 38,220 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था जो संख्या बड़ी होती है उसको पहले इधर लिखते हैं, फिर उसको लगाते हैं चिन्ह, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, और इसलिए लिखेंगे 196। तो अब होता क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा मुझे मालूम है जो संख्या बड़ी उसको यहाँ लिखते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं हम क्या, A = BQ + R। अब A क्या होता है, बड़ी संख्या। अब Q तो गुणा करना पड़ता है, और B क्या होता है जो यहाँ हम लिखते हैं, ठीक है। और R आपको शेषफल होता है आपका। तो देखिए 96 लिख दिया, B का मान, Q का मान कितना है 195, +0, ठीक है। अब हमने ये क्या किया, ये जो यहाँ होगा ये 196 B की वैल्यू होती है, ये A की वैल्यू होती है। उसमें कितने गुणा करें जो उसके करीब पहुँच जाए, तो हमने 195 गुणा करें इससे करीब पहुँच जाएगा। कितना करीब, +0, यानी थोड़ा करीब जाना है और प्लस करके 0 जोड़ना है, ठीक है। तो यानी हमें गुणा करने पर कितना यही आ जा रहा है हमारा, और +0, यानी शेषफल कितना है 0, शेषफल 0 आ गया। तो आपका जो ये है ये क्या आ गया आपका, ये आपका जो B है वही आपका जो B की वैल्यू लिखी थी आपने, वही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका, अगली एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं देखो करा रहा हूँ आपको। ये देखिए 1.1 है आपकी। अगला एक्सरसाइज है आपकी, बाकी ये जो मैंने ये करा दिया है आपका, ठीक है। बाकी आप करिएगा एक्सरसाइज में। अब देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6u + 1 या 6u + 3 या 6u + 5 के रूप का होता है। यानी विषम धनात्मक विषम पूर्णांक आपके इस ये रूप के होंगे, विषम पूर्णांक, ये आपको दिखाना है आपको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मैंने करा रहा हूँ। नंबर 2, मैंने जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको मान लेना, एक कोई धनात्मक पूर्णांक 1 मान लिया। अब जो आपको यहाँ दिया जाए, जैसे यहाँ लिखा है 6q, तो q के आगे जो लिखा हो वो होगा b की मान, q के आगे लिखा हो उसको क्या होगा b मान लेना, उसको b मान लिया, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा अब फॉर्मूला क्या बनेगा, A = 6q + R, जहाँ q की वैल्यू हमें मालूम है 0 से 0 होती है, 0 से बड़ी होती है, और R की वैल्यू जो होती है वो इसके हिसाब से होती है, यानी 0 से बड़ी होगी या 0 होगी और 6 से कम होती है। R की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी और 6 से कम हो, जो यहाँ लिखा हो, यानी B का मान जो होगा उसके हिसाब से R की वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती, याद रखना हमेशा। तो A = क्या क्या हो सकती है, तो इसकी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4 और 5 हो सकती है। अब इसमें देखेंगे विषम धन पूर्णांक कौन कौन से। देखो ये इसमें 2 का भाग चला जाए तो ये सम है कि नहीं है, इसमें नहीं जाएगा, शेष बचेगा। इसमें चला जाएगा 2 का भाग, देखिए 2 कॉमन कर लो, 2 का भाग चला जाएगा। देखो इसमें 2 मैंने अगर कॉमन कर लो कितना बचेगा, 3q + 1, तो देखो 2 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, अगर 2 का भाग दें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कट रहा है। तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है। जिसमें 2 का भाग जाएगा वो आपका क्या होगी, धनात्मक सम पूर्णांक होती है, और जिसमें नहीं जाएगा वो धनात्मक विषम पूर्णांक होती है। तो यानी इसमें देखो नहीं जा रहा, इसको बनाया, इसको मैंने मान लिया k, तो 2k + 1, 2k2 + 1, यानी k1 मान लिया, इसको मैंने बना दिया। यानी ये और ये 3 है। अब ये कैसे हैं उसको प्रूफ करके दिखाया गया है। इसमें से क्या किया, 3 दूना 6 होता है, 2 बाहर कर लो, +1। अब इसमें आपका अगर आप इसको बना लिया गया, करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको बना लिया गया है। इसमें भी देखो 2 हमने क्या किया, इसमें 3 दूनी 6, 2 लिखा, ठीक है, और 3 मैंने कॉमन कर लिया, इसमें 2 मैंने कॉमन कर लिया, तो 2q + 1 बच गया। इसका यहाँ गुणा करोगे तो यही आएगा आपका, तो 2k2 + 1 हो गया। इसी प्रकार इसको, यानी सब कैसे हैं, विषम पूर्णांक है, तो ये क्या कहलाएगा, विषम धन पूर्णांक कहलाएगा। इसलिए आपका 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 2 से विभाजित नहीं होते। बस डायरेक्ट लिख देना, यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं हुई इसे, और थोड़ा समझाने की कोशिश करिए, यहीं लिख देना आप। इसमें भाई 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जाता है, इसलिए ये धनात्मक सम पूर्णांक है। और इसमें नहीं जाएगा, नहीं जाता है, 2 भाग नहीं होते हैं,
इसलिए ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः 6u+1 या 6u+3 या 6u+5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। बस सीधी बात। आगे क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों सदस्यों को समान संख्या वाले स्तंभों को में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जब भी लिखा हो अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, समझे ना, HCF निकालना है आपको। तो एक 616 और ये दिया 32, तो ज़्यादा कौन है? 616 है आपका, ठीक है। जो ज़्यादा होता है, कौन ज़्यादा है आपका? 616। छोटा कौन है? 32। जितना छोटा होता है उधर नोक रखते हैं और जितना बड़ा होता है उधर मुंह खोल के रखते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये A की वैल्यू होती है और ये B की वैल्यू रख दिया है, ये Q की वैल्यू है और ये R। सर ये कैसे रखा आपने? Q की वैल्यू में मालूम है ऐसी संख्या से इसमें गुणा करें जो इसके करीब पहुँच जाए, करीब मतलब पास में आ जाए, ज़्यादा नहीं जाए, करीब पहुँच जाए। तो 19 का गुणा करने पर इसके करीब पहुँच रहा है, लेकिन 8 कम पड़ रहा तो मैंने 8 जोड़ दिया। अब जैसे ये जोड़ा अभी शेष आ रहा है, अगर जब तक शेष आएगा 8 या शेष संख्या आएगी तब तक आपको करते आना। शेष 0 आ जाएगा वहीं रुकना है आपको। फिर आपको क्या करना है, देखिए, ठीक है। अब जो यहाँ B की वैल्यू वो A बन जाएगी और जो R है वो आपका B बन जाएगा। फिर बोलो 8 चौक 32 + 0, ठीक है। फिर अब 0 जैसे 0 आ गया तो शेष कितना हो गया, ये आपका HCF क्या हो जाएगा आपका? 8, यानी 8 समूह मार्च कर सकते हैं आपका। चौथा क्वेश्चन देखिए भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आपको बताना है इस रूप का होता है वर्ग, उसका धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो मैं मान लीजिए सबसे पहले आपको एक धनात्मक पूर्णांक A मानना है और B वर्ग क्या मानना है आपको? 3, क्योंकि जो यहाँ दिया जाए वो मानना है आपको, ठीक है। वो B हो गया आपका। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से नियम ये होता है A बराबर 3Q + R, जहाँ R की वैल्यू क्या होगी मुझे मालूम है, 0 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। तो क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2 ये हो सकता है। अब आपको इसका वर्ग करना कहना ना, वर्ग उसका, उसने क्या कहा? वर्ग। हम लोग वर्ग किसी वर्ग पूर्णांक के लिए का होता है वर्ग, तो इसका वर्ग करो। अब दोनों तक इसका वर्ग करा आपने, ठीक, इसका वर्ग करा, इसका वर्ग करा, तो इसका है 9Q², यहाँ आ जाएगा A + B का होल स्क्वायर, तो A² + B² + 2AB, ठीक है। यानी आ जाएगा 9Q² + 1 + 6Q। इसका भी वर्ग कर लिया, ये आ गया आपका। वर्ग करना तो आता है ना। A + B का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? A² + 2AB प्लस का B², ये होता है, याद रखना फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले के द्वारा आपको करना है इसका। ये वर्क कर दिया आपने। अब 3Q अब कितना दिखाना है? 3M प्रूफ का होना चाहिए। तो देखो इसको क्या ले सकते हैं हम? 9 है, 9 को 3 × 3 ले सकते हैं, तो 9 को 3 × 3Q² लिख लिया। इसी प्रकार इसको ले सकते हैं हम, 9 लिखा है, इन दोनों से देखो हमने क्या किया, 3 कॉमन कर लिया, बाकी प्लस को रख दिया। इन दोनों से क्या किया, 3 कॉमन कर लिया, बाकी 3 कॉमन करने के बाद यहाँ से भी दो इसको ले सकते हैं हम, 4 को कर सकते हैं हम 3 + 1, तो पूरे तो 1 अलग कर लिया और सबको 3 में कॉमन कर लिया, यानी 1 अलग करना है आपको, है ना। यहाँ 1 था ही नहीं किया। अब देखा हमने, इसको मान लिया K1, इसको मान लिया K2 और इसको मान लिया K3। तो देखो ये 3K1 3K2 + 1 और 3K3 + 1, तो हमें क्या दिखाना था? हमें दिखाना था 3M या 3M+1 के रूप का होना चाहिए। प्रत्येक का वर्ग 3M या 3M+1 के रूप का देखो है कि नहीं, 1 1 सब में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो वही कह रहा है प्रत्येक का वर्ग 3M या 3M, यानी इसको M मान लो भाई, तो M के रूप का लिखा जा सकता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? आगे आओ सवाल लास्ट। फिर लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3M 3M+1 या 3M+8 के रूप का होता है। अब घन करके दिखाना है, सेम यही क्वेश्चन है आपका, घन करके दिखाना है। फिर भाई माना कोई धनात्मक पूर्णांक A तथा
बी इक्वल टू, अब यहाँ 9 मानना चाहिए। अब देखो घन करो तो 9 भी मान सकते हो और यहाँ पे 3 भी मान सकते हो, क्योंकि 3 का घन भी तब भी आ जाएगा वो आपका। तो अगर 9 मानोगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो मैंने 3 मान लिया है, ठीक है, मैंने थोड़ा 3 मान लिया है। तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस आर, फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें मालूम है आर की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3, मैं 3 नहीं आएगा, 3 से कम होता है ना, तो आर की वैल्यू जितना लिखा हो उससे एक कम होता है, ठीक है, 0 से चालू करना है। तो ये रख दिया आपको। अब घन करना है, तो यहाँ ए क्यूब, इसका घन, इसका घन, इसका घन। अब घन का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो बेटा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में आता है आपका ए प्लस बी, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये होता है आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के आधार पर ये हमने करा है, देखो इसका 27a क्यूब यहाँ भी कर दिया, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो इसका क्यूब खोल दिया हमने, इसका भी क्यूब खोल दिया हमने, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखो और थोड़ा सॉल्व कर दिया हमने, सॉल्व करके लिख लिया। अब हमें क्या करना है, 9 दिखाना है, तो 9 कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से 9 कॉमन किया, कॉमन समझते हो ना, वैनिस्ट लेने पर 9 अधिक 27 होता था, 9 लिख लिया बाहर। यहाँ देखो 27 लिखा, ये लिखा, इसमें से 9 कॉमन कर लो, कॉमन समझते हो ना, कॉमन लेने मतलब होता है 9 संख्या कहाँ का भाग जा रहा है, 1 अलग करना है आपको, 1 अलग कर लिया, बाकी इसमें से 9 कॉमन कर लिया। वही काम यहाँ भी करना है, अब 9 करना है, 1 अलग करना है आपको। अब यहाँ 1 का करना, यहाँ उसने कहा 8 करो, तो 8 अलग कर लिया, बाकी इन तीनों से 9 कॉमन कर लो, ठीक है। तो इसको K2 मान, इसको मान लिया K1, इसको मान लिया, इसको M मान लो, इसको M मान लो, इसको M मान लो, ये माना क्या था कि नहीं, इसने कहा था 9 के अलग होना चाहिए, K के चाहे मान लो, चाहे तो वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने M मान लिया, तो 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 रुपये है कि नहीं, देखो है, आ रहा है, तो वही दिखाना था कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का होना चाहिए, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, 9m प्लस K2, यानी इसको K मान लो, यहाँ लिख लो चाहे तो, जैसे उसने करा तो वैसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, K1 K2 K3, ठीक है, यानी उसी रुपये, इसको इन्होंने mm लिख लिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं, रुप का होता है। अब यहाँ 9 मान के भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना आपको 3 ही तक, क्योंकि ले सकते हो कुछ भी आप आर का मान, लेकिन आपको केवल यहाँ तक सिद्ध करना था, केवल आपको 8 तक सिद्ध करना, इसलिए बस यहाँ तक लिया गया, इसलिए हमने यहाँ पे 3 ले लिया आर का मान, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज आपकी हो गई कंप्लीट, ये एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट। तो ये अब आपको फेयर कॉपी में कर लेनी है, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज मैं पढ़ाऊँगा आपको 1.2, उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है, अगले टर्न पे आपको। और गूगल मीट से आप लोग जुड़ नहीं रहे हैं भाई, उसमें ऑनलाइन क्लास चलती है, लेकिन आप जुड़ ही नहीं रहे हैं, बहुत से बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, और कोई बच्चा नहीं जो जुड़ रहा है, इसमें कोई सिलेक्शन ले रहे तो सबको ऑप्शन माना जाएगा, इसलिए मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ। अब तो कम से कम काम कर लीजिए, ठीक है। गूगल मीट से आपके पास मोबाइल नहीं है, नेट नहीं आ रहा, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको वीडियो बना के डाल रहा हूँ, इसको आप फेयर कॉपी में करके, और कोई प्रॉब्लम है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके, चलो बेटा ठीक करिएगा अपना।